मसूरी में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आंदोलनकारियों व शहीद परिवारों को शॉल व फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में हरीश रावत ने कहा कि इन्हीं शहीदों की कुर्बानी से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, अब जरूरत है राज्य की दिशा तय करने की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास के नाम पर जमीनें बेच रही है, जिससे जब जमीन नहीं बचेगी तो जंगल और संस्कृति कैसे बचेगी। रावत ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी कांग्रेस सरकार की योजनाओं को डंप कर दिया गया। हमने उत्तराखंड के लिए नया मॉडल बनाया था, लेकिन भाजपा ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे पर रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गढ़वाली कुमाऊं बोली बोलकर और उत्तराखंड के उत्पादों का प्रचार कर अच्छा काम किया, पर पलायन, बेरोजगारी, राजधानी और पुनर्वास जैसे बुनियादी सवालों पर मौन रहे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक पैकेज खत्म होने से उद्योग राज्य से भाग रहे हैं, जिससे रोजगार संकट बढ़ा है। वहीं धामी सरकार पर तंज कसते हुए बोले कि प्रधानमंत्री का दौरा दरअसल धामी सरकार की डेंटिंग पेंटिंग था। दिल्ली धमाके पर रावत ने गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि देश को अब एकजुट होकर ऐसी घटनाओं पर ठोस कदम उठाने होंगे। अंत में उन्होंने कहा कि 2027 परिवर्तन का वर्ष होगा और जनता इस बार परिवर्तन कांग्रेस के पक्ष में लाएगी। ठीक रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा आपको अपनी सोच को परिमार्जित करते रहना पड़ता है। आज मैं भी अपनी सोच को परिमार्जित करने के लिए यहाँ आया हूँ और आंदोलनकारियों के साथ हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ नेता भी आए हैं। हम लोग बैठेंगे। हमने जब राज्य बना उसके 14 साल तक 2014 तक केवल उत्तर प्रदेश के मॉडल को हम फॉलो करते रहे। मैंने उसमें कुछ परिवर्तन लाने का, हमारी सरकार ने 2014 के बाद कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया। कई नई पहलें प्रारंभ की, कई नई सोचें आगे बढ़ाई, लेकिन 2017 के बाद उन सोचों को डंप कर दिया गया, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। और आज इसीलिए जल जंगल और ज़मीन की बात हो रही है। ज़मीन बिक रही है, ज़मीन चली जाएगी तो परिवेश, जंगल कहाँ से बचेंगे? जंगल नहीं और परिवेश नहीं बचेगा तो संस्कृति कहाँ से बचेगी? आज गंभीर सवाल उत्तराखंड के सामने खड़े हो गए हैं और जल जमीन जंगल नहीं रहेंगे तो बच्चों का भविष्य कहाँ रहेगा? उत्तराखंड के रूप में हमारा अस्तित्व कहाँ पर रहेगा? उनका बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने कुछ गढ़वाली में, कुछ कुमाऊनी में बोलते तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। उन्होंने हमारे झुंगरे की खीर को, मडवे को, फाणू को, भटवानी को, चुरकानी को, थिचवानी को, उन सब चीज़ों को याद किया, दोहराया। अच्छी बात है ना, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है तो उसका माने है। और हम तो 2014 से लगातार मडवा कह रहे थे। आप जब देश ने उसी थाप पर नाचना शुरू किया, अब काले भट्टों की बात सब जगह होने लगी, तो ये अच्छा लगता है। और इसमें कोई वो नहीं है। बस तकलीफ केवल इतनी है कि जो बुनियादी सवाल उत्तराखंड के सामने, पलायन, बेरोजगारी, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की हम उम्मीद कर रहे थे, जिससे प्रधानमंत्री कहते कि अगले 25 साल में इसका निराकरण हो जाएगा, ये सब रास्ते पर, सुव्यवस्थित रास्ते पर आ जाएगा। उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। अस्थायी राजधानी है, कहाँ हो, जहाँ भी होगी भाई पैसा तो चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं दिया। घराली से लेकर के थराली तक का सवाल अभी खड़ा है, आपदा का सवाल खड़ा है। 433 या 34 गांव ऐसे हैं जो खतरे की जद में है। शायद इस दौरान 10 साल के अंदर कुछ और बढ़ गए होंगे। उनको राज्य अपनी सामर्थ्य से पुनर्वासित नहीं कर सकता है। उस पर कुछ नहीं कहा। उसके लिए हमको एक बड़ा पैकेज चाहिए। हमारा औद्योगिक पैकेज समाप्त हो गया कब का। अब वहाँ से जो उद्योग लगाए थे वो धीरे धीरे भाग रहे हैं, अपनी कैपेसिटी कम कर रहे हैं। इसलिए उनके लिए अतिरिक्त आकर्षण के तौर पर हमको फिर से टैक्स हॉलीडे स्कीम का एक्सटेंशन चाहिए था। उसमें प्रधानमंत्री जी मौन रहे। बहुत सारे सवाल हैं जिन पर प्रधानमंत्री जी मौन रहे और कुछ नहीं कहा। और धामी जी की, हाँ, एक काम ज़रूर कर दिया कि धामी सरकार की चेहरे की जो पाउडर गिरने लग गया था, वो परतें उतरने लग गई थी, उसकी वो ठीक तरीके से डेंटिंग, पेंटिंग एंड पॉलिशिंग सब तक। भाजपा कहाँ से? जरा त्रिवेंद्र सिंह जी से पूछ लेना कितना बूस्टअप हुए। 2027 परिवर्तन का वर्ष है। उत्तराखंड परिवर्तन लाएगा और हम चाहते हैं कि वो परिवर्तन हमारे पक्ष में। ठीक है, एनडी तिवारी ने काम किया, कम से कम उसके लिए तो कांग्रेस को प्रणाम करें। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर दिल्ली, देखिए,
ये बहुत चिंताजनक, दुखद और हमको बहुत गहराई से कि कहाँ पर हम खड़े हो गए हैं इस पर विचार करने का समय है। और ये बहुत दुखद है और चिंताजनक है। जिस तरीके के फैक्ट सामने आ रहे हैं वो हमको बहुत गंभीर चिंतन के लिए बाध्य कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।